हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। डॉकर ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 8 में हम मशीन लर्निंग मॉडल प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट इसका ये पार्ट 2 है। तो जैसे कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो अभी हमारे जो व्यूअर्स है, राइट, जिसने भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट पार्ट 1 देखा होगा और इसी के साथ डॉकर सीरीज को कंटिन्यू किया होगा, तो उनको ये स्पेशल ट्यूटोरियल है। क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा नहीं, पार्ट 8 आप नहीं देखोगे तो आपने जितने भी ट्यूटोरियल देखे हैं पार्ट 7 तक, वो कोई भी काम की चीज नहीं रहेंगी। राइट, तो इसीलिए मैंने उसके पहले भी बताया था पार्ट 7 में कि पार्ट 7 ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल है। लेकिन मैंने सोचा कि यार जो भी हमारे व्यूअर्स है उनको जो इंपॉर्टेंट चीज है वही समझ में नहीं आएंगी, तो जो भी हमने पढ़ाया है वो पूरा व्यर्थ चला जाएगा। राइट, तो अभी आप सभी को पता है कि डॉकर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। डॉकर का इस्तेमाल हम यही इसीलिए करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम अलग अलग जगह पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वहां पर हमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करते वक्त जो भी हमने पैकेज का इस्तेमाल किया था पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, वो पैकेज हमें अलग अलग सिस्टम पे इंस्टॉल ना करनी पड़े। राइट, तो इसीलिए हम डॉकर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, हमने मशीन लर्निंग मॉडल की हमने इमेज क्रिएट की थी। राइट, और उस इमेज को हमने लोकल सिस्टम में कंटेनर का इस्तेमाल करके हमारा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को हमने डिप्लॉय किया था। राइट, रन किया था, बट वो हमारे लोकल सिस्टम में हमें किया था। बट अब जान लो कि यार आपका क्लाइंट बोल रहा है कि आपका क्लाइंट AWS के सर्वर पे जाओ या AWS क्लाउड में जाओ और वहां पर आपका मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट डिप्लॉय करो। राइट, वो बोलता है कि एज्यूर के ऊपर जाओ और जो अपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बिल्ड किया उसको वहां पर डिप्लॉय करो। या आपका क्लाइंट बोलता है कि आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट कोई उनके लोकल सिस्टम में, उनके ऑफलाइन सर्वर में उसको डिप्लॉय करो। तो वहां पर हम किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे, इसके बारे में आज की स्टूडियो में हम जानेंगे। सिंपल सी भाषा में हम बात करेंगे। तो जो हमने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया था डॉकर का इस्तेमाल करके, तो हमने डॉकर इमेज क्रिएट की थी। तो उस इमेज को हम, डॉकर इमेज को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उसकी हम उस फाइल को हम एक्सेस करेंगे और उसके बाद उस इमेज को हमारे लोकल सिस्टम से पकड़ के हम अदर सिस्टम में उसको किस तरीके से लेके जाएंगे और हम किस तरीके से उस सिस्टम में जो हमने डॉकर इमेज क्रिएट की थी, जहां पर हमारा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से अदर सिस्टम में उसको डिप्लॉय करेंगे, उसके बारे में हम आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ट्यूटोरियल को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपने पार्ट 7 तक जो भी आपने देखा होगा या डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल देखे होंगे किसी की भी, उस ट्यूटोरियल का कोई यूज नहीं होगा जब तक ये आज का ट्यूटोरियल आप यूज नहीं करोगे, तो मतलब उसको आप नहीं समझ पाओगे। तो चलो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पार्ट 7 देख लिया है। राइट, तो पार्ट 7 को देखने के बाद इस ट्यूटोरियल को आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हमने पार्ट 7 में क्या किया था, पार्ट 7 में हमने एक इमेज क्रिएट की थी जिसका नाम था ML_प्रोजेक्ट। राइट, तो इस इमेज में क्या था, इस इमेज में हमने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया था। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की फाइल से इसको हमने डिप्लॉय किया था और उसके बाद हमने app.py फाइल को एग्जीक्यूट किया था। तो हमारा प्रोजेक्ट को हम एक्सेस कर पा रहे थे हमारे वेबसाइट का इस्तेमाल करके। यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, ये हमारा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट था जिसको हमने एक्सेस किया था। बट इस वेबसाइट को हमने एक्सेस किया था हमारे लोकल सिस्टम में, बट आपका क्लाइंट की वेबसाइट आप पब्लिक करना चाहते हो, राइट, क्लाउड का इस्तेमाल करके। तो उस वक्त आप आपका प्रोजेक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपने इमेज की थी लोकल सिस्टम में, उस इमेज को आपको पहले यूज करना पड़ेगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉकर। राइट, आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ही करना है। राइट, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डॉकर, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेव। राइट, आपको क्या करना है, आपकी इमेज को सेव करना है। राइट, और इमेज को सेव करने के लिए सबसे पहले आप आपकी इमेज का नाम देना पड़ेगा विथ रिपोजिटरी एंड टैग। बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इमेज आईडी का इस्तेमाल करो। तो इस इमेज की आईडी क्या है, इमेज की आईडी ये है। राइट, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं डॉकर, ओके, डॉकर सेव, इस कमांड का इस्तेमाल करके आगे हमें लिखना है इमेज आईडी। राइट, इमेज आईडी यहाँ पर हमने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इस इमेज आईडी को, राइट, मतलब इस डॉकर इमेज को आपको टार फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उस टार फाइल को आप इधर उधर किधर भी लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म है, मतलब आपको शॉर्टकट भी है। यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेटर देन साइन और उसके बाद आपकी जो भी इमेज है उसको आपको टार फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस फाइल को जो भी आपको नाम देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। कंपलसरी नहीं कि आपको ML_प्रोजेक्ट यही नाम देना है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ML_प्रोजेक्ट फॉर सिंपलिसिटी के लिए, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डॉट टार, लिखना है टार। राइट, तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं कि आपको ML_प्रोजेक्ट यही नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपकी इमेज को अभी फिलहाल।
उसको हम टार फाइल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो चलो अभी हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ध्यान रखना है आपकी जो भी इमेज है, इमेज की साइज जितनी होंगी उसके हिसाब से आपको टाइम लगेगा आपकी फाइल को टार फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इमेज को टार फाइल में कन्वर्ट होने के लिए। अब वो इमेज किस जगह पे से होंगी, ध्यान रखना है आपने कौन सी जगह पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। तो अभी मेरे विंडोज सिस्टम में ये एड्रेस है, राइट। इस एड्रेस में हमारे जो इमेज है वो सेव हो जाएंगे, राइट। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमारे जो टार फाइल वो क्रिएट हो चुके हैं, तो आपकी सिस्टम में कितनी रैम है उसके हिसाब से आपको टाइम लगेगा इस इमेज को टार फाइल में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। तो हो सकता है 5 मिनट भी लग सकते हैं और 10 मिनट भी आपको लग सकते हैं, राइट। तो अभी जो हमारी लोकेशन है, इस लोकेशन पे टार फाइल क्रिएट हो चुके। तो आप देखना चाहते हो तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होंगी तो आपको लिखना पड़ेगा dir, या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू होंगे तो आपको ls लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी टार फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, राइट। 2.8 GB अराउंड इसकी साइज यहाँ पर शो हो रही है। तो चलो अभी हम फोल्डर में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमारी फाइल किस तरीके से शो हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर हमारी फाइल है ml_project.tar फाइल, और इसकी टोटल साइज है 2.60 यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। तो आप इस फाइल को अब कहीं पर भी मूव कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपका क्लाइंट AWS पे जाता है, एजोर पे जाता है, कोई भी जगह पर आपका क्लाइंट आपके मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को जो भी आपने बिल्ड किया, यहाँ पर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट नहीं आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को मूव करना पड़ेगा, राइट। इस फाइल में हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और एग्जीक्यूटेबल फाइल है, राइट। तो इसको आप जहाँ पर आप मूव करना चाहते हो आप मूव कर लो। अब बारी आती है कि इस फाइल को आपने मूव कर दिया, मान लो अभी इस फाइल को आपने दूसरे सिस्टम में मूव कर दिया जहां पर आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हो, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इस फाइल का इस्तेमाल करके वहां पर आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि उस सिस्टम में, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, राइट। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फेडोरा हो, राइट, हमें उसे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क ये पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में डॉकर इंजन इंस्टॉल है या नहीं है, बस हमें ये फर्क पड़ेगा। और इसी के साथ हमें ये भी फर्क पड़ेगा कि जो अभी हमने ये इमेज बनाई है, उस इमेज बनाते वक्त हमारे डॉकर का वर्जन क्या था। तो उसका आपको जस्ट चेक करना है, तो आपको लिखना है डॉकर स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा जो डॉकर है उसका वर्जन क्या है, 20.10.0, ये अभी वर्जन है। तो इसके अराउंड 19 होगा, 21 होगा, अभी 21 तो फिलहाल नहीं है बट इन फ्यूचर हो जाएगा, राइट। तो 21 वर्जन होगा, तो वो वर्जन आसपास होंगे। तो वो वर्जन जिस भी सिस्टम में आप डिप्लॉय करना चाहते हो वहां पर उस वर्जन का डॉकर इंजन इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो वहां पर आपका डॉकर इंजन अवेलेबल है, मतलब काम खत्म। आपको वहां पर एक बार चेक भी कर सकते हो कि वहां पर डॉकर है कि नहीं, इस कमांड का इस्तेमाल करके डॉकर स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन वर्जन, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस फाइल को उस सिस्टम में लोड करना है। कहाँ करना है, जिस सिस्टम में आपका मशीन लर्निंग मॉडल आप डिप्लॉय करना चाहते हो। तो आपने वो लोड कर दिया, तो लोड करते वक्त आपको यही फाइल लेके जाना है, उसका एक्सटेंशन डॉट टार रहेगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जहां पर फोल्डर है उस लोकेशन में आपको टर्मिनल ओपन करना है। तो जैसे कि हम विंडोज में जाते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट यही है कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं cmd। अब वहाँ पर आपकी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो वहाँ पर आपको जिस भी फोल्डर में आपकी टार फाइल अवेलेबल है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर मैं आपको दिखा लेता हूँ कि आपकी टार फाइल अवेलेबल है कि नहीं है, dir इस कमांड का इस्तेमाल करके। तो देखो अभी हमारी जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में ये हमारी फाइल अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेज में। क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे टार फाइल है उसको हमें अभी फिर से इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, हमारे पास कमांड है डॉकर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लोड करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारे पास कमांड है लोड। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेव करना था, हमें इमेज को सेव करना था तो हमने लिखा था डॉकर सेव। अब हम क्या करेंगे, वही टार फाइल को जो सेव की थी इमेज उसको हमें लोड करना है, तो हमने लिखा डॉकर स्पेस लोड। अब यहाँ पर आपको लिखना है लेस देन साइन। क्या करना है, लेस देन साइन को इस्तेमाल करना है। जब हम सेव करते तो अब हम ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करते, मतलब इमेज से हम टार फाइल में कन्वर्ट करते। अब हम क्या करेंगे, टार फाइल को कन्वर्ट करेंगे इमेज में, तो हमने यहाँ पर लिखा लेस देन साइन स्पेस। उसके बाद आपकी जो भी टार फाइल है उसका यहाँ पर आपको नाम देना है। तो हमारे पास क्या नाम है इस टार फाइल का, ml_project.tar। तो इस टार फाइल को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे डॉकर में, और अभी क्या होगा, ये टार फाइल फिर से कन्वर्ट हो जाएंगी इमेज में, राइट। तो चलो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
अभी थोड़ा टाइम लगा हमारी जो टार फाइल है उसको इमेज में कन्वर्ट होने के लिए। तो मैंने फिर से आपको बता दिया है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको टाइम लेगा और डिपेंड करेगा कि आपकी मेमोरी की भी साइज़ कितनी है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 से लेकर 5 मिनट या 10 मिनट, और आपकी इमेज की साइज़ कितनी है उसके हिसाब से आपको टार फाइल में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगेगा। ओके, तो चलो यार, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़े टाइम के साथ, मतलब 4-5 मिनट के बाद ये हमारी टार फाइल कन्वर्ट हो चुकी है इमेज में, राइट। तो यहाँ पर उसकी आईडी जैसे, तो ये है यूनिक आईडी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पूरी की पूरी यूनिक आईडी है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि टार फाइल हमारे इमेज में कन्वर्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। मतलब जो भी अभी ये जो हम सिस्टम है, अब हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि जिस सिस्टम में अभी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर अभी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल हम डिप्लॉय करने वाले हैं, राइट। ये अभी AWS सिस्टम भी हो सकती है, ये एज्योर सिस्टम भी हो सकती है, ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, या ये क्लाइंट की ऑफलाइन सर्वर या मशीन हो सकती है। हम यही कंसिडर करके यहाँ पे अभी चल रहे हैं। तो इस सिस्टम में अभी हमने टार फाइल को हम लेके आए थे और टार फाइल को हमने इमेज में कन्वर्ट कर लिया है, और हम इस चीज़ का ध्यान रख के ये काम करें कि अभी जो हमारे सिस्टम है उसमें डॉकर इंजन हमने इंस्टॉल कर लिया था। आपको डॉकर इंस्टॉल किस तरीके से करना है ये नहीं आता होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस डॉकर ट्यूटोरियल का पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगे, राइट। तो चलो यार, अभी हमने यहाँ पर इमेज टार फाइल का इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इमेज है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉकर, एज यूजुअल हम यहाँ पर लिखेंगे इमेजेस, राइट। तो इस कमांड का इस्तेमाल करके हम इमेजेस को फाइंड करते हैं। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारी जो इमेज है, अभी हमारी जो इमेज है यहाँ पर आ चुकी है। देख सकते हो इसका जो यहाँ पर आईडी है, ये आईडी है यूनिक आईडी, और यही यूनिक आईडी यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज आईडी में, देखो सेम दिख रहा है आपको ये आईडी, और ये आईडी सेम दिख रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे सिस्टम में हमने इमेज, जो इमेज को हमने टार फाइल का इस्तेमाल करके लोड किया था उसको हमने कन्वर्ट भी कर लिया है। अब इस इमेज को आप फिर से आपके सिस्टम में भी रन करना चाहते हो, मतलब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको रन करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो जो हमारी कमांड है जो हमने ट्यूटोरियल 7 में बताई थी, डॉकर स्पेस, उसका दिखना आपको रन, उसके बाद आपको लिखना है -IT। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है IT का इस्तेमाल करके क्या होता है कि जो भी हमारी कमांड है, जो भी डॉकर में टर्मिनल ओपन होगा, जो वहाँ पर जो भी हम कमांड एग्जीक्यूट करने वाले, उसके बाद जो भी आउटपुट दिखेगा वो आउटपुट हम कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, राइट। बट जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे क्लाउड के ऊपर तो हम बार बार तो उसको देखते नहीं रहेंगे, तो हमें उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव फाइल app.py फाइल को रन करने के बाद जो भी आउटपुट होगा उस आउटपुट को हमें कंटिन्यूसली नहीं देखना है, तो यहाँ पर हम IT का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे। बस हम यहाँ पर ध्यान रखना है -P हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। तो अभी जो आपकी क्लाउड सिस्टम होगी या क्लाइंट की ये सिस्टम होगी, उसका जो भी पोर्ट है, इसका पोर्ट आप कोई भी ले सकते हो। तो जैसे कि मैं ले रहा हूँ 5012, ये पोर्ट दे रहा हूँ मेरे मर्जी से। बट जब भी आप डिप्लॉय करते हो तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी पोर्ट आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा, राइट, तो वही पोर्ट का आपको दिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे डॉकर का पोर्ट क्या है, हमने app.py फाइल में ही मेंशन किया था, क्या किया था, 8080। तो जो हमारी एप्लीकेशन रन होगी, फ्लैश सर्वर रन होगा, तो हमने उस पे 8080 पोर्ट के ऊपर हमने हमारे एप्लीकेशन को हमने रन किया था। तो यहाँ पर हमने बाइंड कर लिया पोर्ट। हमारे लोकल सिस्टम का पोर्ट क्या है, मतलब जो हमारी डिप्लॉय की सिस्टम है, होस्ट सिस्टम है, उसका पोर्ट है 5012, और हमारे डॉकर डॉकर का पोर्ट क्या है 8080, राइट। तो यहाँ पर हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग की है, राइट। तो जो भी रिक्वेस्ट आएंगे हमारे लोकल सिस्टम में 5012 पोर्ट के ऊपर, वो उस पोर्ट को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे डॉकर के पोर्ट के ऊपर 8080 के ऊपर। तो डॉकर में 8080 में जो भी वर्क चल रहा है वो सारा का सारा वर्क हमारी होस्ट सिस्टम एक्सेस कर लेंगे 5012 पोर्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे कंटेनर का नाम हमें देना है, तो हम लिखेंगे माइनस नेम, ताकि हम उस कंटेनर को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। नेम हमने नहीं दिया तो डॉकर उसको ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ नेम दे देता है। तो अच्छी बात है यार, हम हमारा नेम देंगे, राइट, ताकि हमें उसको एक्सेस करने के लिए, कंटेनर को एक्सेस करने के लिए आसानी होंगी। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ML, राइट, एम एल, या मैं आपको प्रोजेक्ट लेता हूँ। तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट क्या था, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर मैं था रियल _estate _प्रोजेक्ट, राइट, प्रोजेक्ट, ओके। तो यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया रियल एस्टेट _प्रोजेक्ट, राइट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें हमें इमेज का नाम देना है। तो हमें इमेज का नाम क्या है, ML _प्रोजेक्ट, राइट।
और उसके बाद हमारे रिपोजिटरी नाम क्या है, लेटेस्ट, राइट। ओके, तो ये अभी हमारी इमेज है, इस इमेज को हम रन करेंगे। तो चलो यार एंटर बटन को प्रेस करते हैं और हमारी एप्लीकेशन को क्लाउड सिस्टम में हम यही एज्यूम कर रहे हैं, राइट। मैं अभी फिलहाल ये मेरी लोकल सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमारा जो डॉकर इमेज है उसको हम डिप्लॉय कर ले क्लाउड में, AWS में, जहाँ पर भी आप चाहते हो, जो भी आपका क्लाइंट बोल रहा है उस सिस्टम में हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो चलो यार एंटर बटन को प्रेस करते हैं और हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं ताकि हमारा मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाए, राइट। और जो भी हमने एफर्ट्स किए, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी मेहनत किए, जो भी हमारे टीम ने मेहनत की है, उस टीम का एफर्ट्स अभी हम शोकेस करेंगे। तो चलो यार एंटर बटन को प्रेस करते और हमारे एप्लीकेशन को जिंदा बनाते ताकि हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल लाइफ टाइम चलती रहे। जब तक जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिस सिस्टम में आपने इसको होस्ट किया, जब तक वो सिस्टम काम करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यूस काम करेंगे, उसमें बग ना हो तो, राइट। तो चलो दोस्तों एंटर बटन को प्रेस करते और जो भी हमारी मेहनत है उसको हम रंग लाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन सक्सेसफुल रन हो चुके, बट हमें ये आउटपुट शो नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए हमने एक मिस्टेक की है, मतलब एक कमांड को हमने ऐड करना चाहिए था। तो चलो मैं फिर से इस एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ कंट्रोल-C बटन को प्रेस करके। एक बार कंट्रोल+C बटन काम नहीं करते तो 2 बार दबाओ, 3 बार दबाते रहो जब तक आपकी एप्लीकेशन क्लोज ना होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने पहले कमांड डाली थी डॉकर स्पेस रन स्पेस -p लिया था, तो उसके पहले हमें क्या करना है, इसको डिटैच करना है। क्या करना है, जो भी हम कंटेनर को रन करेंगे तो उसका जो टर्मिनल है उसको हमें डिटैच करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है -t, राइट। हमें अटैच नहीं करना है, डिटैच करना है। तो जो हमारे इमेज से हम कंटेनर बनाएंगे वो बैकएंड में चलता रहेगा, हमें वो शो नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा -d, डिटैच। डी का मतलब होता है डिटैच, राइट। तो चलो उसको कब यूज करना है, रन के बाद, राइट। तो चलो फिर से हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं, बट यहाँ पर भी ओके, यहाँ पर हमने फिर से एक मिस्टेक कर दी है क्योंकि अभी हमारे जो डॉकर कंटेनर था ऑलरेडी वो रन हो रहा है। तो हम फिर से क्या करते हैं, उसको पहले क्लोज ही कर देते हैं, राइट। तो कंटेनर की आईडी यहाँ पर देख, तो कंटेनर बाय कंटेनर, उसके बाद उसकी पूरी आईडी है। तो उसमें से आईडी को थोड़ा सा आप कॉपी कर लो और आपको को नीचे लिखना है डॉकर। आपको डॉकर को किल करना है तो किल लिख सकते हो, स्टॉप करना है तो स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं किल कर रहा हूँ पहले। तो किल करने के बाद जो भी आईडी है, पूरी की पूरी आईडी ये वाली, राइट। तो उस आईडी का आपको शुरुआत है कि कुछ भी आप अंक ले सकते हो जो यूनिक कैरेक्टर से। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अभी हमारा जो डॉकर कंटेनर रन हो रहा था app.py फाइल जिसमें एग्जीक्यूट हो रही थी, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया था हमारा प्रोजेक्ट, राइट। बट हमें आउटपुट नहीं शो करना था, इसीलिए हमने ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा किल हो चुका है। अभी उस डॉकर को हम पूरा का पूरा रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉकर कंटेनर्स। पहले हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में कंटेनर कितने हैं। सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना है कंटेनर्स लिस्ट, हम लेते हैं लिस्ट। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी कंटेनर लिस्ट नहीं है, और हम दूसरी कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर नहीं लिखना है, PS-a, राइट। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारे पास इतने कंटेनर अवेलेबल है। ये लाइव कंटेनर नहीं है, ये बंद कंटेनर है। लाइव कंटेनर को आपको देखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा स्टेटस, पूरे के पूरे एग्जिटेड है, राइट। बट आपको चेक ही करना है कि यार लाइव कंटेनर चल रहा है कि नहीं करना है। तो आपको लिखना है डॉकर स्पेस PS, इससे पता चलेगा कि आपके लाइव कंटेनर कितने हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कोई भी लाइव कंटेनर नहीं है, राइट। तो ये सारे के सारे कंटेनर को फिलहाल मैं क्लोज कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे कमांड है डॉकर कंटेनर p run e, राइट। तो इस कमांड का इस्तेमाल करके आप पूरे के पूरे डॉकर को डिलीट करते हो। ध्यान रखना है डॉकर स्पेस कंटेनर PRUNE, राइट। तो एंटर बटन को मैं प्रेस करूंगा और उसके बाद वाई बटन को प्रेस करूंगा। तो अभी देख सकते हो मेरे सारे के सारे डॉकर रिमूव हो चुके हैं, लेकिन आप चाहते हो कि पर्टिकुलर डॉकर ही आपका रिमूव होना चाहिए। तो आपको लिखना है डॉकर स्पेस RM से होगा रिमूव, क्या होगा आपका कंटेनर, RMI से रिमूव होगा आपकी इमेज। ध्यान रखना है, राइट। आपको ध्यान रखना है RM से आपका कंटेनर रिमूव होगा और RMI से इमेज रिमूव होंगे। तो अभी हमें कंटेनर रिमूव करना था जो हमारा एक्चुअली रन हो रहा था, ये कंटेनर हमारा रन हो रहा था, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज भी दिया था, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये कंटेनर है, राइट, 1E, ये देख सकते हो यहाँ पे कंटेनर 1E1BE, ये आपका कंटेनर ऑलरेडी रन हो रहा था, ऑलरेडी सेम नेम से था, real_reset_project। इसी को हमें रिमूव करना था, मतलब कंटेनर को। तो सबसे पहले कंटेनर को स्टॉप करना पड़ता है, या आप किल भी कर सकते हो, उसी के बाद आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम कंटेनर की इसकी आईडी है, यहाँ पर हमने डॉकर स्पेस
PS स्पेस -A का इस्तेमाल करके हमने कंटेनर की आईडी यहाँ से फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसका नाम ये है, और उसके बाद उसका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसका डॉकर कंटेनर का नाम है। तो हम इसकी आईडी लेते हैं, कंटेनर आईडी कॉपी करते हैं, और उसके बाद डॉकर स्पेस रिमूव स्पेस, उसके बाद इसको पेस्ट करना है। तो इससे क्या होता है, इससे हम स्पेशल जो भी कंटेनर है उसको हम रिमूव करते हैं। तो अभी ऑलरेडी हमने ये सारे के सारे कंटेनर को रिमूव कर लिया, तो इस कमांड को मैं यूज करूंगा तो हमें एरर थ्रो करेगा, बोलता है कि नो सच कंटेनर अवेलेबल, राइट। तो आपको यहाँ पर अभी ये भी समझ में आ गया कि हम कंटेनर को किस तरीके से रिमूव करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, किल कैसे करते हैं, राइट। किल के जगह पे आप स्टॉप लिख लो, मतलब स्टॉप हो जाएगा, राइट। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि हम इमेज को किस तरीके से रिमूव करते हैं। ओके, तो जो हमें पहले एरर आया था अब उसको तो हमने हटा दिया है। तो अभी फिर से हम क्या करेंगे, हमारी जो कमांड है, कौन सी कमांड है, ओके, तो हमारे पास कमांड है डॉकर स्पेस rn स्पेस -d, मतलब डिटैच, और उसके बाद ये पोर्ट हमने दे दिया है, नेम हमने दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा डॉकर इमेज से हम कंटेनर बनाएंगे और उसके बाद वो बैकएंड में चलता रहेगा, हमें दिखेगा नहीं, राइट। इस कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारे डॉकर इमेज को हमने डॉकर कंटेनर में कन्वर्ट कर लिया और हमारी ऐप डॉट पी फाइल सक्सेसफुल रन हो रही है बैकएंड में, राइट। और जो अभी हमारा कंटेनर है उसकी यहाँ पर देखो यूनिक आईडी यहाँ पर दे दी है, यूनिक आईडी। और आपको ये भी चेक करना है कि आपको डॉकर कंटेनर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है डॉकर स्पेस PS, जो मैंने अभी पहले बताई थी। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे बैकएंड में हमारे जो डॉकर कंटेनर है वो रन हो रहा है। देख सकते हो उसकी कंटेनर की आईडी यूनिक आईडी, और पूरी की पूरी आईडी ये है। तो शुरुआत के अक्षर आप देख सकते हो, यहाँ पर अक्षर और यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो दोनों सेम है। उस इमेज का नाम यहाँ पर देख सकते हो। कौन सी कमांड का इस्तेमाल हमने किया है डॉकर कंटेनर में, तो हमने पाइथन स्पेस ऐप डॉट पी फाइल इस कमांड का इस्तेमाल किया था CMD में, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पर देख सकते हो ये क्रिएट कब हुई है, अपडेट उसका स्टेटस क्या है, पोर्ट हमने कौन सा इस्तेमाल किया है ये भी आप देख सकते हो, राइट। और उसके बाद हमारा रियल एस्टेट नेम है उस कंटेनर का नाम, ध्यान रखना है कंटेनर का नाम क्या है, real_estate_project, ये बहुत काम का चीज़ है, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई हमारा डॉकर कंटेनर सक्सेसफुल रन हो रहा है। बट हमारी एप्लीकेशन को हमें तो एक्सेस करना है ना, वो हमें चेक करना बाकी है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन है ऐप डॉट पी फाइल रन हो रही है, तो उस का जो आउटपुट है, राइट, तो उस आउटपुट को हमें शो करना है और उस एप्लीकेशन को हमें एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्रोम में आना है, राइट, और क्रोम में हमें आईपी एड्रेस देना है। अभी हमारे पास आईपी एड्रेस का है 127.0.0.1 कोलन लिखना है, और हमारा पोर्ट नंबर क्या है 5012, जो हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारी एप्लीकेशन को हम सक्सेसफुली एक्सेस कर चुके हैं, और इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू फीड करता हूँ, रैंडमली कुछ भी वैल्यू फीड कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद हम प्रेडिक्ट हाउस प्राइस करते हैं। देखो हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है, हम उसको हम एक्सेस भी कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारे डॉकर इमेज में चल रही है, राइट, सक्सेसफुली उसमें चल रही है, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं क्लाउड में, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे कि यार अभी हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो तो हमारे पास लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करते हो तो वहाँ पर आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो उसी आईपी एड्रेस को पकड़ना है और उसके बाद जो हमारा पोर्ट नंबर है उसका इस्तेमाल करना है। तो जो भी आपको AWS के ऊपर आईपी एड्रेस मिलता है, जो मैंने एक ट्यूटोरियल में बताया है, राइट, ये ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल को आप देख लो, बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, इसको मैंने AWS के ऊपर डिप्लॉय किया था। तो वहाँ पर हमें पब्लिक आईपी एड्रेस भी मिला था। तो इस ट्यूटोरियल को आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बट ये ट्यूटोरियल में मैंने हमारा जो प्रोजेक्ट की फाइल से उसको मैंने डिप्लॉय किया था, राइट। तो आप इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पब्लिक आईपी एड्रेस को हम एक्सेस करते हैं। तो जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा उसको लिखना है, कोलन लिखना है, और उसके बाद आपका पोर्ट नंबर लिखना है। तो आपकी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर पाओगे, जो भी एप्लीकेशन आपके डॉकर में रन हो रही होंगी, राइट। और अभी आप जानना चाहते हो कि यार अभी मुझे तो ये भी चेक करना है, मान लो मुझे अभी लॉग चेक करने हैं, लॉग चेक करने हैं। मान लो अभी हमारी एप्लीकेशन ये रन हो रही है और उसमें कुछ इश्यू आ जाता है, कुछ गड़बड़ आ जाते हैं, तो उस एरर को तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो उस एरर को मैं किस तरीके से देखूंगा ताकि मैं ट्रबल शूट कर पाऊंगा इस एप्लीकेशन में, मान लो कुछ गड़बड़ होती है तो, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर, राइट, आपके टर्मिनल में लिखना है डॉकर, उसके बाद लिखना है अटैच, राइट, अटैच। अटैच के बाद आपको क्या अटैच करना है, आपका जो भी कंटेनर होगा उसको अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंटेनर का नाम है, इसको हम अटैच कर सकते हैं, या उसकी आईडी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो अटैच के बाद आपको लिखना है रियल, जो भी आपका कंटेनर नाम है, पूरा का पूरा नाम आपको लाना है। तो आप टैब बटन को भी प्रेस कर सकते हो टू सेव द टाइम।
नहीं आ रहा है तो जाने दो यार। ओके, अंडरस्कोर लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं स्टेट, उसके बाद प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना है। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ लॉग नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा टाइम कभी कभी लगता है। तो चलो यहाँ पर मैं फिर से एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। तो चलो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम फिर से एक्सेस करते हैं एक बार। नथिंग नथिंग इज हैपनिंग। ओके, तो यहाँ मैं फिर से प्रेडिक्ट करता हूँ, हमें आउटपुट मिल चुका है। ओके, तो देखो अभी आपको बैकएंड में दिखाई दे रहा है या कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होंगी तो उसके जो भी लॉग्स रहेंगे वो यहाँ पर दिखते रहेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे सब कुछ चीज़ें देखने के लिए कंट्रोल प्लस सी बटन को प्रेस करना पड़ा है सिंगल टाइम, तो यहाँ पर हमें लॉग दिख रहे हैं। तो अभी हम अटैच के बाहर भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका डॉकर कंटिन्यूसली काम किस तरीके से कर रहा है, उसके लॉग भी आप देख सकते हो। और फिर से आप देख सकते हो कि आप बोल रहे हो कि यार इसके हम जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल सी बटन को प्रेस किया तो अभी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है कि नहीं हो रही। तो अभी जब तक आप इस डॉकर को स्टॉप नहीं करते तब तक आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यूसली काम करती रहेंगी, राइट। और फिर से आपको चेक करना है। तो चलो यार मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो हमारी एप्लीकेशन अभी भी वर्क कर रही है, सही तरीके से वर्क कर रही है, राइट। और आप चाहते हो कि अभी कुछ दिनों के बाद आपका कंटेनर को आपको स्टॉप करना है, हो गया आपका एप्लीकेशन का काम, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपका जो एप्लीकेशन है मतलब जो डॉकर है उसका यहाँ पर आपको नाम लेना है, कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखना है डॉकर, राइट, डॉकर। उसके बाद आपको लिखना है स्टॉप, राइट। तो स्टॉप से कहता है आपका डॉकर स्टॉप होता है, लेकिन ध्यान रखना है स्टॉप होने के लिए जो भी आपका डॉकर कंटेनर में जो भी प्रोसेस हो रही होंगी उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप स्टॉप किया जाएगा, मतलब बंद किया जाएगा। उसके बाद आपको डॉकर कंटेनर स्टॉप होगा। लेकिन आप स्टॉप की जगह पे आप किल करते हो, राइट, किल करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका कंटेनर में जो भी प्रोसेस हो रही सडनली उसको बंद कर देगा, वो कुछ नहीं देगा, ना आर देखेगा ना पार देखेगा। उस डॉकर कंटेनर में जो भी प्रोसेस हो रही उसको वो क्लोज कर देगा, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारे पास रिस्टार्ट भी है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर को हम स्टॉप करते हैं। तो लिखा हमने डॉकर स्पेस स्टॉप। उसके बाद आपको लिखना है आपके डॉकर कंटेनर का नेम, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। नेम की जगह पे आप डॉकर आईडी भी दे सकते हो। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो ये हमको बताना चाहूंगा, जब आप स्टॉप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका डॉकर कंटेनर क्लोज होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा डॉकर है वो यहाँ पर अभी स्टॉप हो चुका है। तो चलो हम फिर से हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करके देखते हैं। तो देखो अभी हमारी एप्लीकेशन को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी हमारे एप्लीकेशन बंद हो चुके हैं क्योंकि यार हमने डॉकर कंटेनर को स्टॉप कर दिया है। बट आप फिर से चाहते हो कि आपका डॉकर कंटेनर फिर से चालू हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपकी डॉकर कंटेनर प्रेजेंट है कि नहीं ये भी हम एक बार देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉकर स्पेस पीएस स्पेस -a। देख सकते हो आपका ये डॉकर अभी फिलहाल अवेलेबल है, मतलब कंटेनर अवेलेबल है। तो अभी हमें इसको फिर से रिस्टार्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉकर, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे रिस्टार्ट। उसके बाद हम क्या करना है, हमें रिस्टार्ट किस कंटेनर को करना है, रियल स्टेट, राइट, रियल अंडरस्कोर स्टेट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। इस कंटेनर को हमें फिर से रिस्टार्ट करना है। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई आपका जो कंटेनर है रियल अंडरस्कोर स्टेट ये रन हो गया है। तो चलो अभी हम यहाँ पर वैसे इसको एक्सेस करके देखते हैं। वाह क्या बात है, अभी हमारा जो कंटेनर है यहाँ पर हमें शो हो रहा है, मतलब जो भी हमारे कंटेनर में एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल रन हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो भी मेहनत करते हो, मतलब आपको जो टीम मेहनत कर रही है, प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को आपको डॉकराइज करना है, तो आप इस तरीके से डॉकराइज करते हो और उसके बाद डिप्लॉय करते हो, राइट। डिप्लॉय करना बहुत बड़ी रहती है क्योंकि जब भी आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद जो आउटपुट रहता है ना दोस्तों, वो आउटपुट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बैकएंड में कितनी मेहनत की है, क्या आपने गुल खिलाया है, राइट, वो कोई दिखता नहीं है, बट आपका जो आउटपुट है वो दिखता है। तो वही आउटपुट देखने के लिए आप कि एप्लीकेशन को आप रन करते हो और आपके यूजर को शो करते हो। तो उसको डिप्लॉय करने के लिए आप डॉकर का इस्तेमाल करते हो, राइट। तो डॉकर एक बेस्ट चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आपकी एप्लीकेशन को इधर उधर किधर भी भटका के आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन बनाए, जो भी आपके टीम ने एप्लीकेशन बनाई है, तो उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे कि अभी हम जैसे हम कंसिडर करें कि AWS के ऊपर हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ढेर सारा इंस्टॉलेशन करना पड़ता। बट अभी हमें उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें इमेज को पकड़ा और हमारे अभी जो
क्लाउड सिस्टम में हमने उसको लाया और उसके बाद उसको हमने यहाँ पर जस्ट रन किया, तो अभी हमारे मशीन लर्निंग एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छी तरीके से रन हो रही है, राइट। तो ये होता है दोस्तों डॉकर का कमाल। तो अभी हम डॉकर ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करने वाले हैं। आगे चल के हम यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी थी मुझे, किस तरीके से डेटा साइंटिस्ट अपने एप्लीकेशन को डॉकराइज करके उसको डिप्लॉय करता है, ये मैंने बता दिया है। लेकिन इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें हैं डॉकर में, इतनी चीज़ें नहीं है। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए आप यूएसबी इस्तेमाल करेंगे, कैमरा इस्तेमाल करेंगे, माइक आप इस्तेमाल करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सटर्नल डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे, तो मल्टीपल डॉकर भी है, उसको भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का काम है, राइट। जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो उसको भी आपको सीखना ही है, सीखना ही है। तो मैं तो ट्यूटोरियल बनाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब तक डिमांड नहीं रहेंगी तब तक मैं सप्लाई नहीं करूँगा, राइट। तो आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप लाइक कर सकते हो और आपके दोस्तों को भी बता सकते हो। और बस यही बात है, आप डिमांड करोगे तो बिल्कुल मैं सप्लाई तो कर ही लूँगा, राइट। तो चलो दोस्तों, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ देना चाहूँगा, मान लो मैं आपको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, लेकिन आपके पास नॉलेज चाहिए, ऑथेंटिकेट नॉलेज चाहिए, राइट। आपको यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको ऑथेंटिकेट नॉलेज चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और लिखना है docs.docker.com, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों डॉकर की पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो गेट स्टार्टर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और दोस्तों आपको डॉकर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगी, हाउ टू यूज़ डॉकर, डॉकर एप्लीकेशन, जो भी आपके सवाल होंगे जवाब होंगे, मतलब पूरा का पूरा आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, राइट। तो दोस्तों यही ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जो भी आपके सवाल है आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।